नमस्कार दोस्तों, मासूमों की थाली पर डाका। 2000 करोड़ से ज्यादा का मिड डे मील का महाघोटाला। साहब, क्या आपको पता है कि जब एक गरीब का बच्चा स्कूल जाता है तो वो सिर्फ किताब पढ़ने नहीं जाता, वो इस उम्मीद में जाता है कि कम से कम एक वक्त का खाना उसे नसीब होगा। लेकिन अफसोस, हमारे देश के सिस्टम में बैठे कुछ सफेद पोश गिद्धों ने उन मासूमों के निवाले तक को नहीं छोड़ा है। 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए, ये वो रकम है जिससे लाखों बच्चों का भविष्य संवर सकता था, लेकिन इसे डकार गए सत्ता के करीब रहने वाले कुछ रसूखदार नाम। आज बात होगी उस घोटाले की जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। आज बात होगी उस भ्रष्टाचार की जिसने हमारे बच्चों के भविष्य को दीमक की तरह चाट लिया है। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर से आई हुई ये खबर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, माथे पर एक बदनुमा दाग है। मिड डे मील योजना जिसका मकसद था बच्चों को पोषण देना, वहां आखिर क्या हुआ? वहां हुआ साजिश का कॉम्बो पैक। कोविड के समय जब पूरी दुनिया जान बचाने की जद्दोजहद कर रही थी, तब यहाँ ये राजस्थान कॉन्फेड के अधिकारी और कुछ चहेती फर्में मिलकर कागजों पर दाल, तेल और मसालों का खेल खेल रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, सत्ता में बैठे उन हुक्मरानों से क्या आपकी अंतरात्मा मर चुकी है? 21 आरोपियों में भाजपा नेताओं के बेटों के नाम शामिल है। क्या यही है आपका जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन? क्या रसूखदारों के बेटों के लिए तिजोरियां भरने के लिए गरीबों के बच्चों का निवाला छीनना ही क्या आपका विकास है? जरा घोटाले की मॉडस ऑपरेंडी तो देखिए कि आखिर कैसे लूटा गया देश। एसीबी की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सुनिए कैसे हुआ ये खेल। पहला, नियमों का अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए रातों रात टेंडर की शर्तें बदल दी गई। असली और ईमानदार कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दूसरा, फर्जी बिलों का अंबार, बिना माल खरीदे, बिना सप्लाई किए हुए फर्जी ट्रांसपोर्टरों के जरिए करोड़ों के बिल पास करवा लिए गए। और तीसरा, ऊंची दरें, जो सामान बाजार में सस्ता था उसे सरकारी फाइलों में आसमान छूती हुई कीमतों पर दिखाया गया। ये कोई गलती नहीं है, ये संगठित डकैती है। राजकोष को 2000 करोड़ का चूना लगाना बिना राजनीतिक संरक्षण के ये मुमकिन नहीं है। अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत ने मिड डे मील को मनी मेकिंग मील बना कर रख दिया है। FSSAI और एग्मा के नाम पर घटिया सामान परोसा गया या फिर सिर्फ कागजों में खाना खिलाया गया। सत्ता में बैठे हुए लोग आज चुप क्यों हैं? क्यों उन रसूखदारों पर कड़ा एक्शन नहीं होता जिनके नाम एफआईआर में दर्ज है? क्या इस देश का कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है या फिर सत्ता की चादर ओढ़ लेने से सारे पाप धुल जाते हैं? ये 2000 करोड़ आपकी और हमारी मेहनत की कमाई का पैसा है। ये उन बच्चों का हक है जो कुपोषण से लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, और यह है एमपी का शर्मनाक सच, जहां बच्चों को थाली नहीं कागज के टुकड़ों पर मिला खाना। भ्रष्टाचार की हद, मासूमों के निवाले पर डाका और एमपी मिड डे मील का स्कैम, सत्ता का अहंकार और कागज पर भरोसा बचपन। सुनिए ये श्योपुर मध्य प्रदेश की शर्मनाक कहानी। डिजिटल इंडिया का ढिढोरा पीटने वाली बीजेपी सरकार के पास क्या बच्चों को देने के लिए एक थाली तक नहीं है? क्या हम उस दौर में जी रहे हैं जहां 2500 करोड़ का बजट कागजों पर तो चमकता है, लेकिन बच्चों के हाथ में सिर्फ रद्दी के टुकड़े आते हैं? यह कहानी है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की हुल्लपुर स्कूल की, जहां मासूम बच्चों को रद्दी कागज के टुकड़ों पर दाल चावल परोसा जा रहा था। बेशर्मी की हद तो देखिए कि बच्चे जमीन पर बैठकर कागज से खाना उठा रहे थे और सिस्टम के रखवाले तमाशबीन बने खड़े थे। मध्य प्रदेश श्योपुर का विजयपुर ब्लॉक एक पिछड़ा हुआ इलाका, जहां मिड डे मील सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि उन गरीब बच्चों की उम्मीद है जो शायद दिन में एक बार भरपेट खाने के लिए स्कूल जरूर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन हुल्लपुर मिडिल स्कूल में इस उम्मीद का गला दिया गया, जहां एक बच्चा कहता है कि साहब थाली तो है नहीं, इसलिए कागज पर खाते हैं।
सोचिए जरा उस बच्चे की आवाज में कितनी बेबसी होगी, लेकिन सत्ता में बैठे हुक्मरानों के कानों में जू तक नहीं रहती है। 100 से ज्यादा बच्चे, करोड़ों का बजट, लेकिन थाली वहां गायब। आखिर कहां गया वो पैसा? राशन आता है पर पेट किसका भरता है? बच्चों का या उन ठेकेदारों और अधिकारियों का जो इस सिस्टम की जड़ों में बैठकर मलाई को खा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 20 साल से एक ही विचारधारा की सरकार है। ट्रिपल इंजन का दावा करने वाली ये सरकार, ये आखिर कौन सा इंजन है जो बच्चों की थाली तक छीन चुका है? इंदौर में खाने में कीड़े मिलते हैं, ग्वालियर में राशन चोरी हो जाता है और श्योपुर में तो हद की पार हो जाती है कि कागज पर खाना। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आपके बच्चे भी कागज पर ही खाना खाते हैं? शिक्षा मंत्री जी, क्या सस्पेंशन ही आखिरी समाधान है कि एक हेडमास्टर को सस्पेंड करके आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो पल्ला नहीं झाड़ सकते? जहां कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि 25 से लेकर 30% फंड का दुरुपयोग हो रहा है। ये फंड आखिर किसका है? ये आम आदमी के टैक्स का पैसा है जो बच्चों के पेट में जाने के बजाय भ्रष्टाचार की गटर में जा रहा है। जरा सुनिए यह आंकड़े, शायद आपकी आत्मा शायद जाग जाए। मध्य प्रदेश में मिड डे मील का बजट 2500 करोड़ रुपया है और यहाँ 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 20% स्कूलों में प्लेट्स तक यहाँ पर नहीं है। यह भ्रष्टाचार का वो कुचक्र है जिसे इस बीजेपी सरकार में हम झेल रहे हैं। पहले कीड़े, फिर राशन चोरी और अब ये कागज। क्या प्रशासन सिर्फ वायरल वीडियो का इंतजार करता रहता है? अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या आज भी वो बच्चे उसी जमीन पर कागज से खाना नहीं खा रहे होते? हेडमास्टर भोगीराम धाकड़ सस्पेंड हो गए, जांच की टीमें बैठ गई, लेकिन क्या गारंटी है कि कल किसी और स्कूल से ऐसी तस्वीर नहीं आएगी? सिस्टम को बदलने के लिए सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि इन सफेदपोश अपराधियों को जेल भेजने की जरूरत है जो बच्चों के निवाले पर डाका डालते हैं। तो ये सिर्फ श्योपुर की कहानी नहीं है, ये उस खोखले सिस्टम की कहानी है जो अंदर से सड़ चुका है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां बीजेपी के सीएम अपने को धाकड़ धामी कहते हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में मिड डे मील का घोटाला, जनता का पैसा और सत्ता का खेल देखिए। और कसीदे ये अपने खुद गाड़ा करते हैं और गाने यहाँ पर बनते हैं, धकड़ धामी रे ओ धकड़ धामी रे। और करोड़ों रुपये ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन मासूम बच्चों के निवाले की कीमत है जो सरकारी स्कूलों में इस उम्मीद में जाते हैं कि शायद आज भरपेट रोटी मिलेगी, लेकिन अफसोस बच्चों की थाली तक पहुंचने से पहले ही सत्ता के गलियारों में बैठे सफेदपोश भेड़ियों ने इस पर डकार मार ली है। और बलि का बकरा कौन बना? एक छोटा सा उपनल वाला कर्मचारी। सच बताइए, क्या आपको यकीन है कि एक मामूली सा कर्मचारी की इतनी हैसियत है कि वो सरकार की नाक के नीचे से यहाँ पर करोड़ों रुपए का गबन कर जाए? या फिर ये सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने का एक पुराना और घिसा पिटा हुआ पैतरा है? एक तरफ ढिढोरा पीटा जा रहा है कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, मुख्यमंत्री धामी जी को सम्मानित भी किया जा रहा है और बड़े बड़े संत महात्मा उन्हें आशीर्वाद दिए जा रहे हैं कि राज्य में दूध की नदियां बह रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आखिर हकीकत क्या है? जिस योजना को प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना जैसा पवित्र नाम दिया गया और उसे इन भ्रष्टाचारियों ने अपनी कमाई का अड्डा बना लिया है। ये कैसा भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है जहां हर रोज अखबारों के पन्नों में घोटालों की खबरें दबी हुई शिशकों की तरह आती हैं। आजकल के अखबारों का हाल भी जरा देख लीजिए, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। पूरा सच लिखने की हिम्मत अब बची नहीं है, बस इशारों इशारों में संकेत दे देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर सच हमने कड़वा बोल दिया तो सत्ता की लाठी चलते देर नहीं लगती है। लेकिन हम यहाँ पर पूछेंगे कि जब ये करोड़ों का हेर फेर हो रहा था तब ऑडिट करने वाले अधिकारी आखिर कहां सो रहे थे? जब मिड डे मील के पैसों से तिजोरियां भरी जा रही थी तब शासन प्रशासन की आंखें आखिर क्यों बंद थी? ये जनता का पैसा है साहब, किसी की जागीर नहीं है। एक उपनल कर्मचारी पर मुकदमा ठोक देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर खत्म नहीं हो जाती है। ये बताइए कि उस कर्मी के पीछे आखिर हाथ किसका था? आखिर उसे सह किसने दी?
उत्तराखंड की देवभूमि को इन भ्रष्टाचार के असुरों ने यहाँ पर खोखला करके रख दिया है। एक तरफ आप धर्म और सुशासन की बात को करते हैं और दूसरी तरफ बच्चों के हक के पैसे पर डाका डाल दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था पर। अब बात करते हैं हरियाणा के 4 लाख भूतिया बच्चे और करोड़ों का मिड डे मील घोटाला की। क्या आपने कभी भूतिया बच्चों के बारे में सुना है? नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है हरियाणा के शिक्षा विभाग की, जहां कागजों पर 4 लाख ऐसे बच्चे खाना खा रहे थे, वर्दी पहन रहे थे और वजीफा ले रहे थे, जिनका असलियत में कोई वजूद ही नहीं था। 4 लाख फर्जी नाम और करोड़ों का फंड डकार गई ये भ्रष्ट व्यवस्था। आज बात हो कि उस मिड डे मील घोटाले की, जिसने मासूमों के निवाले पर डाका डाला है। साहब, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातों को करना यहाँ पर आसान है, लेकिन जब उन्हीं की नाक के नीचे बच्चों के हक का पैसा लूटा जाता है, तब ये ईमानदार सरकारें मौन क्यों हो जाती हैं? 2014 से 2016 के बीच खेल खेला गया। 22 लाख बच्चे दिखाए गए, जबकि हकीकत में सिर्फ 18 लाख ही थे। यानी 4 लाख बच्चों के नाम पर जो पैसा आया वो किसकी जेब में गया? क्या वो पैसा मंत्रियों की कोठियों में लगा या अफसरों की तिजोरियों में? ये भ्रष्टाचार नहीं, ये उन गरीब बच्चों के साथ गद्दारी है जो एक वक्त की रोटी के लिए सरकारी स्कूल के भरोसे रहा करते हैं। और साल 2025 में जाकर सीबीआई की नींद खुली, या यूं कहें कि कोर्ट के डंडे के बाद अब फाइलें खंगाली जा रही हैं। जून 2025 से सीबीआई स्कूलों के कैशबुक, ट्रेजरी रिकॉर्ड और वर्दी के बिलों को जब्त कर रही है। जरा सोचिए, 4 लाख फर्जी नामांकन, ये सिर्फ मिड डे मील ही नहीं, स्टेशनरी, वर्दी और इंसेंटिव के नाम पर भी यहाँ पर लूट हुई। और सरकारी संरक्षण 2016 में मामला सामने आया। 2019 में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और फिर जाकर कार्रवाई की सुगबुगाहट यहाँ पर हुई। इतना वक्त क्यों लगा आखिर? क्या सबूतों को मिटाने का मौका दिया जा रहा था? शिक्षा विभाग के आला अधिकारी अब नोटिस को जारी कर रहे, प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स को सहयोग करने के लिए कह रहे, लेकिन सवाल तो उन सफेद पोजों से होना चाहिए जिन्होंने इस पूरे नेक्सस को पाला पोसा है। सत्ता में बैठे हुए लोग जवाब दें, क्या आपकी जीरो टॉलरेंस वाली नीति सिर्फ विज्ञापनों तक ही सीमित है? जब 4 लाख बच्चों का निवाला छीना जा रहा था, तब आपकी विजिलेंस टीमें क्या सो रही थी? ये घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये प्रदेश के भविष्य के साथ हुआ एक जघन्य अपराध है। सीबीआई जांच कर रही, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें सिर्फ जांच नहीं, यहाँ पर सजा चाहिए। उन चेहरों को बेनकाब करना जरूरी है जिन्होंने शिक्षा के मंदिर को लूट का अड्डा बना दिया है। अब बात करते हैं यूपी की, जहां योगी जी की सरकार है, जहां हुआ है हाथरस का जहरीला मिड डे मील का घोटाला। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के नौनिहालों की थाली में आज क्या परोसा जा रहा है? पौष्टिक आहार नहीं, भ्रष्टाचार का जहर। हाथरस के स्कूल में बच्चों को खाना नहीं, उनकी का सामान बांटा जा रहा था। सड़े हुए आलू, कीड़े पड़े वाले चावल और घटिया तेल, ये था वो मिड डे मील जिसका ढिढोरा सरकार हमेशा पीटती रहती है। शर्म आनी चाहिए उन हुक्मरानों को जो सत्ता की मलाई को चाट रहे हैं और मासूम यहाँ बच्चे कीड़े वाला खाना निगल रहे हैं। सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलता तो इन गरीब बच्चों का नसीब। हाथरस के परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील अब केवल एक कागजी योजना बनकर रह गई है। सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोग बड़ी बड़ी बातों को करते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अरे साहब, भूखे पेट और बीमार शरीर के साथ इंडिया आखिर कैसे बढ़ेगा? ये जो सत्ता में काबिज बैठे हैं, क्या इनके बच्चे ऐसा खाना खाएंगे? क्या इन अधिकारियों के घरों में कीड़े वाले चावल बनते हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इन मासूमों के साथ आखिर ये खिलवाड़ क्यों? क्योंकि इनके माता पिता के पास ऊंची पहुंच नहीं है, इसलिए? क्योंकि ये सिर्फ एक वोट बैंक है, इसलिए? ये भ्रष्टाचार नहीं, ये उन बच्चों करने की साजिश है। और हमारे साहब लोग यहाँ पर वो एसी कमरों में बैठकर फाइलों पर यहाँ पर साइन को कर रहे हैं और चेकिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। अभिभावक चिल्ला रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं,
लेकिन प्रशासन की आंखों पर नोटों की यहाँ पर पट्टी बंधी हुई है। अधिकारी कहा करते हैं कि जांच करेंगे। अरे साहब, जांच तब करोगे जब कोई बच्चा दम तोड़ देगा, तब। आखिर ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी वाला रटा रटाया डायलॉग अब पुराना हो गया है। जनता को काम चाहिए, खोखले आश्वासन नहीं चाहिए। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों का भविष्य भी इन्हीं कागजों की तरह रद्दी में फेंक दिया जाएगा। कल फिर कोई नया घोटाला होगा और फिर किसी छोटे कर्मचारी को मोहरा बनाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। कल फिर कोई और फिर नया घोटाला होगा और फिर सामने आएगा और हम फिर से सिर्फ तमाशा देखेंगे। कल को ये गिद्ध कुछ और निकल जाएंगे। अगर आज हम नहीं बोले तो कल ये भ्रष्टाचार और भी गहरा होता चला जाएगा। इसलिए जागिए और आवाज को उठाइए, क्योंकि अगर आज आप नहीं बोले तो ये भ्रष्टाचार आपके घर के दरवाजे तक भी पहुंच जाएगा। इसलिए जागिए, क्योंकि ये आपके टैक्स का पैसा है, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है। आज ये है, कल आपका शहर होगा। यह हमारे देश के भविष्य का सवाल है। उन नेताओं से सवाल जरूर पूछे जो आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। उनसे पूछे कि बच्चों के निवाले पर डकैती डालने वालों को जेल आखिर कब भेजोगे। जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर आपको लगता है कि इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये उन सोई हुई सरकारों के कानों तक जरूर पहुंचे, उन बहरे कानों तक जरूर पहुंचे जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए सो रहे हैं। ये उन हुक्मरानों के कानों तक जरूर पहुंचे जो भ्रष्टाचार मुक्ति का झूठा चश्मा पहनकर बैठे हुए हैं। ये गूंज उन बंद कमरों तक जरूर पहुंचे जहां ये घोटाले रचे जाते हैं। इंसाफ होना चाहिए और सिर्फ कागजों पर नहीं, सलाखों के पीछे। और आप क्या सोचते हैं इस महा घोटाले के बारे में? क्या ये बच्चों का घोटाला बिना बड़े नेताओं और अफसरों की मिली भगत के क्या ये मुमकिन था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।